अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 9th क्लास के जो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था वो सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल थे। आज हम लोग जिस चीज को डिस्कस करने हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं आगे 2.5 2.1 से लेकर 2.4 तक हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके थे। आज हम 2.5 की तरफ चलने वाले हैं। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, टॉपिक है हमारे पास, वो कहता है अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। वो कहता है जी पहले जो एक बॉडी थी या एक कार थी वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी 5 सेकेंड तक। इट कम्स टू रेस्ट, वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड्स के अंदर, अगले 10 सेकेंड्स के अंदर विद यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। यानी कि डीसेलरेशन हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। अब वो कहता है कि जो ये रुकती है एक उसकी डीसेलरेशन निकालें और टोटल डिस्टेंस को निकालें कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखें, वो कहता है एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड तक, यानी कि यहां से लेके उसने क्या किया, ये जो फासला उसने तय किया ना, फर्ज करें कि उसने यहां तक जो फासला है उसको तय कर लिया और ये कितने 40 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही थी। कितने के साथ? 40 मीटर पर सेकंड के साथ 5 सेकंड तक ये ऐसे ही चली। लेकिन अगले जो 10 सेकंड थे, ये जो नेक्स्ट 10 सेकंड्स हैं, यानी कि ये जो यहां तक नेक्स्ट नेक्स्ट 10 सेकंड्स हैं, उसने क्या किया, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई भैया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। यानी कि वो एक जगह के ऊपर आके रुक गई। उसने क्या किया, एक जगह के ऊपर आई और वो रुक चुकी थी। हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक जो बॉडी है, उसने क्या कहा, उसने कहा एक बॉडी जो है यानी कि कार जो है वो 5 सेकंड का डिस्टेंस तय करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि इसके बाद इसके अंदर जो चेंज आ रहा है, हमने क्या करना है, उस चेंज को कैलकुलेट करना है जिसके पास हमारे पास जो टाइम है वो 10 सेकंड है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन क्या है। हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेशन करते हैं, दो ही चीजें हमने निकालनी है, एक रिटार्डेशन यानी कि डिसेलरेशन निकालनी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और सेकंड हम लोगों ने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस यानी कि एस निकालना है हमें। हमारे पास गिवन में क्या है, हम सबसे पहले इस चीज को फॉलो करते हैं, इस वाली चीज को फॉलो करते हैं। हमने क्या कहा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हमारे पास जो इनिशियल, इस केस के लिए सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो वहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए इस जगह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि वहां पे जाके जो रुक रही है, वो तो होगी 0 मीटर पर सेकंड तक। ठीक है, यहां तक हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और हमारे पास जो टाइम था, वो हमने क्या किया, टाइम हमारे पास जो था वो था जी 10 सेकेंड। हम इसको आगे से जो है वो सॉल्व करते हैं। हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, फॉर, यहाँ पे लिख, फॉर डिसेलरेशन, फॉर डिसेलरेशन। अब डिसेलरेशन हमारे पास एक चीज है, हमारे पास उसका फार्मूला है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है जी, वी एफ माइनस वी आई ओवर में टी। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है जी, वी एफ माइनस वी आई ओवर में टी, ये वाला फार्मूला। अब इसको अगर मैं आगे चलाऊं, वी एफ की जगह के ऊपर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, जीरो। वी एफ हमारे पास क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमारे पास वी आई कितना हो गया, 40 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो टाइम आया, ये वाला टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड। हमारे पास कितना है, 10 सेकेंड। तो हमने उसको आगे क्या कर दिया, ये जीरो तो वैसे ही था, ये आ गया -40 मीटर पर सेकेंड और ओवर में 10 सेकेंड। उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व कैसे किया, ये देखें,
10 1 जार 10 4 जार 40। एक्सेलरेशन हमारे पास जी बराबर आ गया माइनस का 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये वाला एस जो है ये ऊपर वाली साइड के ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया ना, हमारे पास एक एक्सेलरेशन, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें उसने मालूम करने के लिए कहा था वो तो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सेलरेशन आया, यानी कि हमारे पास वो वाली वैल्यू आई जो गाड़ी को, मतलब कि गाड़ी थी उसकी स्पीड कम हो रही थी, चेंज इन वेलोसिटी वाला। यानी कि हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, इट कम्स रेस्ट, ये वाला हमारे पास आ गया। अब हमने इसका डिस्टेंस निकालना है। हमने क्या करना है, अब हमने इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर डिस्टेंस, यानी कि पहला डिस्टेंस हम लोगों ने निकालना है इस चीज का। फॉर डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस हमने इस चीज का निकालना है। फॉर डिस्टेंस, आप जहां पे लिख दें यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हमारे पास डिस्टेंस का जो फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टाइम। तो हमारे पास वी कितना है, हमारे पास वी कितना है, आप लोग देखें, हमारे पास वी तो है 400, सॉरी 400 कह रहा हूँ, 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास टाइम कितना है, 5 सेकेंड। हमारे पास टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो ये सेकंड तो ऐसे का वैसे ही रहा, ये सॉरी, ये सेकंड ऐसे ही रहा ना। तो ये देखें, 4 को 5, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 200। ये वाला एस जो है इसके साथ कट गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस की पावर अगर जीरो आ जाए तो हम इसके पावर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मीटर रह गया 200। वैसे भी हमारे पास डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर था। तो हमारे पास एक आंसर तो ये वाला आ गया, ये वाला हमारे पास आंसर एक आ गया कि हमने क्या किया, 200 मीटर जो है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, जिनके हमारे पास 200, ये वाला जो हिस्सा था ये 200 मीटर। अब अगले 200 मीटर जो है वो मतलब कि अगला भी 200 मीटर है या 400 मीटर है, ये तो अब हम लोगों ने देखना कि डिस्टेंस पहले तो 5 सेकंड था, अब अगले 10 सेकंड में उसके अंदर क्या तब्दीली आ रही है। तो हम आगे चलते हैं। फॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, फॉर डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ही थी ना। तो हम इसको क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी डिस्टेंस निकालना है और चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, उसको एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। और एवरेज वेलोसिटी का मैंने आप लोगों को फार्मूला करवाया हुआ था। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मैंने आप लोगों को करवाया था, वी आई प्लस वी एफ ओवर में 2 प्लस टाइम। वैसे का वैसे ही यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी एवरेज जो हमारे पास आया वो वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड में 2 आ गया। तो इसकी जगह के ऊपर हम फार्मूला के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी आई हमारे पास कितना था, अब इसके अंदर हमारे पास वी आई कितना था, 40, और वी एफ हमारे पास क्या आ जाता है, 0। ये हमारे पास कितना आ गया, 2, और ये मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास इसके अंदर कितना है, 10 सेकेंड। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया जी हमारे पास 400 और डिवाइडेड में 2। ठीक है, और जब ये वैसे ही हो गया 400 और इसको जब हमने 2 के साथ करवाया तो इसकी जब कटिंग करवाई तो ये आ गया 200। तो 200 हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने निकालना है जी टोटल, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस। अब इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको S1 कह लेता हूँ, इसको क्या कहता हूँ, S1 कह देता हूँ, इसको S2 कह देता हूँ। तो हमने क्या किया, S1, यहाँ पे ऐसे नहीं करता, यहाँ पे लिखता हूँ जी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास S1 प्लस S2। अब S1 और S2 हमारे पास क्या है, S1 और S2 हमारे पास क्या है, S1 हमारे पास है जी 200 और प्लस S2 हमारे पास क्या है, 200। तो हमारे पास टोटल आ गया जी 400 मीटर, ये हमारे पास है जी डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए और यही हमारा रिजल्ट होगा। ये हमारा जो था, ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.5 था। नेक्स्ट हम 2.6 की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं ये थोड़ा सा बोर्ड इरेज करता हूँ और उसके बाद हम 2.6 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 2.6। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, एक ट्रेन है उसने रेस्ट से यानी कि
जीरो वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया तो हमारे पास जो वी आई आ गई, हमारे पास आ गया जी 0 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन 0.5। उसने क्या किया, बाद में अपनी स्पीड को जब चेंज किया तो उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई जी 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। वो कहते हैं जी फाइंड इट्स स्पीड, हमने उसकी स्पीड को मालूम करना है इन किलोमीटर पर आवर। ये चीज को आपने जेहन में रखना है कि हमने किलोमीटर पर, व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया हमारे पास 100 मीटर आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमने निकालना क्या है। हमने निकालना है जी इट्स स्पीड। हमने क्या निकालना है, इट्स स्पीड हम लोगों ने निकालना है कि स्पीड का फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास यानी कि हम लोगों ने उसकी फाइनल वेलोसिटी ही निकालनी हुई ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, उसकी फाइनल स्पीड क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी हमारे पास हमने निकालना है जी फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कोई ऐसी इक्वेशन को तैयार करना, ऐसा याद करना शुरू करें कि हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। हमने देखा था हमारे पास जो फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, जिसके अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ रही है, हमारे पास डिस्टेंस भी आ रहा है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है। हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है। ठीक है, हमारे पास वी एफ हम लोगों ने निकालना है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसको चाहे तो आप अरेंज कर लें, नहीं अरेंज करना चाहते इसको, वैसे हम यहाँ पे जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। वी एफ का स्क्वायर वैसे का वैसे, टू एक्सेलरेशन की जगह क्या ऊपर आ गया 0.5 और यहाँ पे क्या आ गया 100। अब 0.5 अगर आप लोग इसको देखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 0.5 1/2 के बराबर होता है, आधा है ना, एक का आधा 0.50, और 100 वैसे का वैसे ही। वी एफ, ये जो वी आई था यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जी 0, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और हमारे पास वी एफ का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। अब टू टू के साथ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गया 100 वी एफ का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, लिख देता हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हो गया, तो हमारे पास आ गया जी 10, यानी कि यहाँ पे 10 आ गया ना, तो वी एफ का स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, वी एफ लिख देता हूँ सिंपल, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी ही है। अब उसने एक और चीज कहा है, उसने कहा है किलोमीटर पर आवर। हमने क्या करना है, हमने किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालना है। तो मैं आप लोगों को कह देता हूँ, नाउ कन्वर्टिंग इन किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 10 मल्टीप्लाई 3.6 किलोमीटर पर आवर। मैं आप लोगों को बताता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड जो होता है हमारे पास 3.6 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर के बराबर होता है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया ये 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी, और यही हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। अब ये कैसे आया 3.6, ये कैसे आया, ये आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल रहा होगा शॉर्ट का। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने जाना है जी 2.7 की तरफ। 2.7 की तरफ जाते हुए मैं मुझे अरेंज करना पड़ेगा, मैं अरेंज करके आप लोगों को ऐसे यूं मिलता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको लाजमी देख लेना कि 1 मीटर पर सेकंड जो है वो 3.6 किलोमीटर पर आवर कैसे आया। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इसका लिंक। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 2.7 की तरफ हम आ चुके हैं। 2.7 के अंदर वो कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक ट्रेन है जो कि एक यहाँ पर स्टिल खड़ी है, और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वी आई, वो हमारे पास है जी 0, या ऊपर वाली साइड के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है जी 0, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं वी आई हमारे पास है जी 0। और उसने क्या किया जी, यूनिफॉर्मली अटेन 48 किलोमीटर पर आवर्स। जब वो आगे तक गई ना, उसने क्या किया जी 48 किलोमीटर पर आवर तक वो गई, यानी कि उसकी जो 48 किलोमीटर पर आवर तक कितनी देर में, 2 मिनट में। यहाँ पे थी वो रेस्ट के ऊपर,
और एक टाइम आया, उसने क्या किया, उसने जो इतना फासला अटेन किया, उसने क्या किया जी, 2 मिनट के अंदर इसको कवर किया। उसके बाद उसने क्या किया, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड, उसने उसी स्पीड के ऊपर आगे मूव किया, यानी कि उतनी ही उसके अंदर जो वेलोसिटी थी वो रही 48 किलोमीटर पर आवर वाली। और उसने क्या किया, यूनिफॉर्मली, उसने क्या किया, उसने यूनिफॉर्मली 5 मिनट तक जो है इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। उसने क्या किया, 5 मिनट्स तक, उसने क्या किया, 5 मिनट्स तक जो है वो उसको कंप्लीटली जो है वो उसी स्पीड के साथ मूव हुई। हमने यहाँ पे लिख दिया जी 5 मिनट्स। और नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड को कम किया, यानी कि अपनी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को कम किया। और वो 3 मिनट तक, 3 मिनट के बाद जो है वो दोबारा से रेस्ट के ऊपर चले गई। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उसकी स्पीड हुई, फिर यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, और कितने, 3 मिनट, 3 मिनट के बाद। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे किया कि ये जो थी यहाँ पे इस टाइम रेस्ट के ऊपर थी, 2 मिनट के अंदर उसने 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन किया, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रही थी, 5 मिनट वो इसी स्पीड के साथ चली। उसके बाद उसने क्या किया, 3 मिनट में वो दोबारा से अपनी जो है उसको डिक्रीज कर रही, यानी कि उसने अपनी स्पीड जो है उसको कम कर लिया, या अपनी चेंज इन वेलोसिटी कम हुई, तो जिसकी वजह से हमने उसको कह दिया जी रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, या हम कह दिया नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको 1, 2 और 3, उसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रेन। हमने क्या करना है, इस ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस है ना, हमने वो कैलकुलेट करना है, यानी हम पहले इसका कैलकुलेट करेंगे इतने से, फिर इसका, फिर इसका, उसके बाद तीनों को जमा कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने 2.5 वाला जो न्यूमेरिकल है वो सेम टू सेम हमने वैसे किया। अब इसके अंदर क्योंकि चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम अगर इस तरह लिख दें, डिस्टेंस इन, किसके अंदर, फर्स्ट 2 मिनट्स, और इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं जी केस 1, कि ये हमारे पास ये जो हिस्सा था ये उसका है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 48 किलोमीटर, सॉरी वी एफ लिखते हैं यहाँ पे, वी एफ बराबर है हमारे पास 48, अब यहाँ पे 48 है, किलोमीटर है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 48 किलोमीटर की जगह के ऊपर 1000, और ओवर में 36, क्योंकि ये और का। ठीक हो गया, इसके साथ ये गया, इसके साथ ये गया, 2 5 10, तो एक दो, 2 8 16। अब इसको इसके साथ सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया 13.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हम अब फर्स्ट 2 मिनट्स का कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो होगा जी 2 मिनट। अब 2 मिनट अगर हमारे पास है, तो 2 मिनट 2 × 60 कितना हो गया, 120 सेकेंड। हमारे पास क्या हो गया, 120 सेकेंड। हम इसको क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं सॉल्व। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, हमने क्योंकि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, इसको ज़हन में रखें, जब चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैं फार्मूला कौन सा लगाऊंगा, मैं फार्मूला कौन सा लगाऊंगा, S1 डिस्टेंस हमारे पास है, V एवरेज क्रॉस में हमारे पास टाइम। तो V एवरेज हमारे पास जब आएगा, S1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, V एवरेज VF प्लस VI ओवर में 2 और मल्टीप्लाई टाइम। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से इसको, ये कैलकुलेशन जो है इसको हम कैलकुलेट को स्टार्ट रखते हैं। S1 हमारे पास आ गया जी VF प्लस VI ओवर में, सॉरी ओवर में 2 और मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब VF हमारे पास कितना है, देखिए जी VF हमारे पास है जी 48, VI हमारे पास कितना है 0, डिवाइडेड में 2, डिवाइडेड में हमारे पास क्या है 2, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है जी 120 सेकेंड, ये लिखा होगा ये वाला। ठीक है, इसको इसके साथ किया, इसके साथ, तो हमारे पास जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 799.8, ये हमारे पास इतना आ गया, यानी कि मीटर। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं जी, S1 हमारे पास जो आया है वो हमारे पास आ गया जी 800 मीटर। क्लियर है जी, यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
यहाँ तक मैंने इसको कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में आप लोगों के साथ क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ जी। डिस्टेंस अब हम लोगों ने ये मेजर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। और ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जी केस टू। जब ये हमारे पास केस टू हो जाएगा ना, तो हमें पता है क्योंकि उसने यूनिफॉर्मली चेंज किया है, उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, फिर हमारे पास सिंपल वेलोसिटी आ जाएगी। वी हमारे पास आ जाएगा जी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने जब चेंज किया, ये आ गया 13.3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये हमने इसको चेंज किया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई। हमारे पास टाइम कितना था, 5 मिनट। इसको जब हमने चेंज किया 5 × 60, तो ये हमारे पास आ गया 300 सेकेंड, सॉरी 300 सेकेंड। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। हमारे पास ये सॉल्यूशन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से सॉल्यूशन एस ओ एल। सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस टू जो हमारे पास होगा, यानी कि इस चीज का जो डिस्टेंस है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टू हमारे पास है जी वी क्रॉस टी। तो वेलोसिटी हमारे पास है जी 13.33, और मल्टीप्लाई ये हमारे पास टाइम कितना हो गया 300 सेकेंड। तो ये हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली एस टू हमारे पास आएगा 399 मीटर। हम इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं एस टू इज इक्वल टू 4000 मीटर। तो ये हमारे पास तो आ गया एस टू, यानी कि ये जो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। मैंने इसको क्या किया, इसको भी मैंने इस तरह ही हाईलाइट कर दिया कि ये जो है हमारे पास इस तरह हाईलाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो हम लोगों ने क्या है, इसको करना है, और इसके अंदर रिटार्डेशन हो रही है। हमने क्या करना है, अब दोबारा से हम इसको क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डिस्टेंस इन लास्ट 3 मिनट्स। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, केस थ्री आ जाएगा। ये कौन सा हमारे पास केस होगा, केस थ्री हो जाएगा। और केस थ्री के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, केस थ्री के अंदर हमारे पास क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारे पास क्या आ गया 3 मिनट्स आ गए। अब देखें हमने क्या किया, हमारे पास वी आई हमारे पास कितना है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम लोगों ने किया, ये हो गया 13.33 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई कि नहीं। और उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, ये तो हमारे पास वैसे ही 0 मीटर पर सेकेंड है। हमारे पास जो टाइम आ गया वो हमारे पास हो गया जी, यहाँ पे उन्होंने 3 मिनट कहा है, 3, और यहाँ पे मिनट लिख देते हैं, और मल्टी इसको मैंने कर दिया जी 3 × 60 मिनट्स के साथ, ये हमारे पास आ गया 180 सेकेंड। ठीक हो गया। मैं यहाँ से दोबारा से जो है वो क्या करता हूँ, अब यहाँ से सॉल्यूशन आगे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। हमारे पास जो सॉल्व आया वो क्या आया, हमारे पास जो सॉल्व आया वो क्या आया, हमारे पास अब क्योंकि इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी है, इस चीज को ध्यान में रखना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या कहता है, देखें एस थ्री है हमारे पास वी एवरेज प्लस टाइम। वी एवरेज क्यों लिया, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है डिस्टेंस फार्मूले के अंदर। तो एस थ्री हमारे पास आ गया वी आई प्लस वी एफ ओवर में टू, और मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, अब वी आई की जगह के ऊपर हमने कौन सी वैल्यू लिख दी, वी आई की जगह पर ऊपर ये 13.33 प्लस, यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया जी, वी एफ की जगह के ऊपर हमने 0 लिख दिया, डिवाइड में हमने 2 लिख दिया, और टाइम हमारे पास 180 सेकंड, यानी कि ये वाला आ गया। जब हमने इसको टोटल सॉल्व किया तो ये आ गया। उसके बाद हमने एस थ्री हमारे पास आ गया जी 1200, हमारे पास 1200 आ गया, 1200 मीटर, 1200 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो फाइनल आंसर है, हमने क्या करना है, अब मैं यहां पे लिखता हूं फॉर टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू हमारे पास एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। अब एस वन जो हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया जी, एस वन हमारे पास था फिर 800 मीटर, 800 प्लस एस टू हमारे पास है जी 4000, हमने क्या किया 4000, और प्लस एस थ्री हमारे पास कितना आ गया 1200। इस सारों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया
6000 मीटर। और यही हमारे पास टोटल आंसर था। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। आज की वीडियो यहां तक की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे ये तीनों न्यूमेरिकल्स। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो अगले 3 न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाजमी बेल आइकन प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।